वेलकम बैक टू क्रिप्टो जहाँ पे आप लोग आते हैं डेली ऑल कॉइन न्यूज़ के लिए और अपने पैसों को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको पैसा बनाना पसंद है और क्रिप्टो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा मार्केट एनालिसिस से। अगर आप देखेंगे तो मार्केट मैक्सिमम आज ग्रीन में ही है। काफ़ी दिन से ग्रीन में चल रहा है। डिप की आशंका है, डिप आ सकता है, पर अभी हाल फिलहाल में तो ठीक है, 2-3 दिन और हमें ग्रीन मार्केट देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे तो टोटल मार्केट कैप $2.1 ट्रिलियन है और जो बिटकॉइन डोमिनेंस है 54.2% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ऑल्ट्स के लिए। ऑल्ट सीजन के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा सा कम होना ज़रूरी होता है। बट मेरे हिसाब से आने वाले समय में, क्योंकि बिटकॉइन को लेके काफ़ी बुलिश बुलिश न्यूज़ आ रही है, तो इसे हम बढ़ते हुए ज़रूर देखेंगे और थोड़े दिन के लिए हमारे ऑल्ट्स ठंडे होने वाले हैं। अगर विनर्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो तीन नंबर 3 और नंबर 4 पे आप देखेंगे 46.83% बाइनेंस ने लास्ट 7 डेज़ में रिटर्न दिया है और एक्सआरपी ने 83.51%। तो काफ़ी बड़े रिटर्न्स है। अगर आपने किसी में इस कॉइन में से किसी एक में भी 10,000 रुपीज़ डाले होते तो आपके बाइनेंस में वो 14,600 हो जाते और एक्सआरपी में 18,300 हो जाते। तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न है। अगर आप कार्डेनो भी देखेंगे तो 9.11% बढ़ा हुआ है, $1.32 है। कार्डेनो भी मैं देख रहा हूँ कि पहले गिरता था डिप वगैरह में तो 78-80 रुपीज़ के आसपास आ जाता था, पर मैं अब देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बना चुका है 80 से 90 रुपीज़ के लेवल में। इनफैक्ट अभी तो आजकल 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो अगर डिप में अगर अगर डिप आता भी है तो मेरे हिसाब से ये 95 90 से 95 के लेवल में हमें दिखेगा। 90 से नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है। अगर जाता भी है तो बहुत ही जल्दी पीपल इसे बाय कर लेंगे। तो एक सपोर्ट बनाने वाली बात होती है। एक बार एक अच्छा लेवल पे, एक प्राइस पे एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है तो पब्लिक जो क्या उस एसेट की प्राइस को उस सपोर्ट से नीचे जाने नहीं देती है। वही हम कार्डेनो में होते हुए देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी है क्योंकि कार्डेनो थोड़े दिन अगर आप देखेंगे कार्डेनो का चार्ट, तो ये देखिए कार्डेनो जो 3 जनवरी से रैली लिया था, ठीक है, कूल डाउन होने के लिए इसे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था और अब ये काफ़ी हम देख रहे हैं कि ठीक है, एक कूल डाउन पीरियड में आया है। काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है एसेट के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ये कंसोलिडेट नहीं होता, तो अगर ये गिरता, ठीक है, हम यहाँ तक का भी डिप देख सकते थे, हम यहाँ तक का भी डिप देख सकते थे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि लास्ट जो सपोर्ट लेवल, एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, वो इस अराउंड था, $0.35 के अराउंड। उसके बाद ये जो प्राइस है $1 के आसपास आ गई, बीच में कहीं पे इसने सपोर्ट एस्टैब्लिश ही नहीं किया। तो इसे ये सपोर्ट बनाना काफ़ी ज़रूरी था और मैं तो कार्डिनो के चार्ट से बहुत खुश हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर देखेंगे पोल्का डॉट, टॉप 10 क्रिप्टोज़ में देखेंगे बस एक पोल्का डॉट ही है जो फिर नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 7 डेज़ में 9.93% का। पर अगर पोल्का डॉट का भी चार्ट आप देखें तो वो भी वही थोड़े दिन पहले ही $31 से एक $43 की उसने रैली दी थी और अब वो अगेन कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि अगेन काफ़ी मतलब एक मेरे हिसाब से बुलिश करेक्शन है, ठीक है? काफ़ी अच्छी बात है ये मार्केट के लिए, काफ़ी बढ़ते रहना रिस्की हो जाता है और एक बार पोल्का डॉट को लेके रिलीज़ पैराचेन्स ऑक्शंस वगैरह और अलग-अलग न्यूज़ आने लग जाएगी तो पोल्का डॉट आराम से हम प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्काई रॉकेट होते हुए देखेंगे। अभी पोल्का डॉट की मार्केट में कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, इसलिए इसके अराउंड कोई हाइप नहीं है। तो फिर भी ठीक है, कंसोलिडेशन फ़ेज़ में था, काफ़ी दिन से ब्रेक किया, $43 गया, अगेन थोड़ा कंसोलिडेशन फ़ेज़ में आ रहा है, अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो बिटकॉइन नियर 60 के अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ थोड़ी-सी पुरानी हो चुकी है कि बिटकॉइन ऑलरेडी $61,500 के पास आ चुका है और काफ़ी बड़ी बात है, बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट टेस्ट कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी-बड़ी बिटकॉइन के को लेके न्यूज़ भी आज आई हुई है मार्केट में, हम आगे इस न्यूज़ में देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि बिटकॉइन कोई बुलिश न्यूज़ को लेके बिटकॉइन डोमिनेंस ऑब्वियसली बढ़ सकता है और हमारे ऑल्ट्स में गिरावट आ सकती है। तो अगर मान लीजिए आप किसी ऑल्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज़र में हैं और प्रॉफ़िट में हैं, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा प्रॉफ़िट बुक कर लें और वेट करें एक डिप आने का और दोबारा से एंट्री लें। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यूरोप्स इन्वेस्टमेंट बैंक प्लान्स टू सेटल बॉन्ड्स इन यूरोज़ यूजिंग ब्लॉकचेन। अब ये काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ है कि भाई यूरोप का जो एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो जो बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड में जो यूरोज़ के थ्रू परचेज़िंग होगी, इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो बेसिकली जो बैंक्स भी हैं, भले ही क्रिप्टोज़ को ना अपनाएँ, बट क्रिप्टो की जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, उसे अपना रहे हैं और आई थिंक ये एक तरीके से बुलिश ही है, क्योंकि भाई कब तक तुम किसी की उँगली पकड़ोगे? कभी न कभी तो तुम हाथ पकड़ना ही पड़ेगा, वो बात हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप अंडरलाइन टेक्नोलॉजी यूज़ करते रहेंगे, पर उस टेक्नोलॉजी पे बने हुए अच्छे एसेट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आगे जाके बैंक्स इन्हें भी यूज़ करना चालू करेंगे और ऑब्वियसली ये हमें देखने को मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।
बाइनेंस अब ये जो है, ये मैं बोलने वाला था, वो काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि बाइनेंस अलाउज़ यूज़र्स टू ट्रेड टोकनाइज़्ड स्टॉक टोकन स्टार्टिंग विद टेस्ला। इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली मान लीजिए जैसे बिटकॉइन है, ठीक है? बिटकॉइन अगर आपको खरीदना है तो ज़रूरी नहीं है आप 1 बिटकॉइन खरीदें। पर शेयर में क्या होता है, अगर अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तो आपको कम से कम 1 शेयर खरीदना ही पड़ेगा। आप फ्रैक्शंस में या पार्ट्स में उस शेयर को नहीं खरीद सकते। तो काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि भई अगर बाइनेंस इस तरीके से लाया है कि भाई टेस्ला का जो आप स्टॉक है, उसे आप पार्ट्स में खरीद सकते हैं। मतलब आप 0.1 शेयर टेस्ला का खरीद सकते हैं, 0.2 शेयर खरीद सकते हैं, बीए बाइनेंस यूएसटी को यूज़ करते हुए। काफ़ी बड़ी बात है कि भाई ठीक है, एक हम नए एरा में मैं कहूँगा कि आ रहे हैं, क्योंकि ये पहले तो कभी देखने को मिला नहीं है। और जैसे-जैसे मान लीजिए एप्पल, क्योंकि ये काफ़ी महँगे-महँगे शेयर्स हैं, हर कोई इसे नहीं खरीद सकता। पर ऑब्वियसली जैसे ये टोकनाइज़, अब मान लीजिए बिटकॉइन 45 लाख का है, अगर 45 लाख का ही रहता और आपको कम से कम 1 खरीदना पड़ता, तो कभी भी बिटकॉइन जो है $1 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रॉस ही नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली 45 लाख एक किसी के पास नहीं है कम से कम 1 कॉइन खरीदने के लिए। तो इनफैक्ट बिटकॉइन का भी 45 लाख हमें दिखता ही नहीं। वन ऑफ द मेजर रीज़न्स है बिटकॉइन का इतना हाई प्राइस जाने का, ये कि आपको टोकनाइज़्ड वे में आप उसे खरीद सकते हैं। तो काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ है, ठीक है? टेस्ला से स्टार्ट हो रहा है, धीरे-धीरे आगे जाके ये और भी स्टॉक्स ऐड करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन-कौन से स्टॉक ऐड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। रैप आइकॉन नास कुड नेट $100 मिलियन व्हेन कॉइनबेस लिस्ट्स ऑन नैस्डैक। ये काफ़ी बड़ी बात है। कॉइनबेस जो है, ठीक है? अगर आपको पता होगा कि मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट जो है क्रिप्टो एक्सचेंज साइट्स है, वो नैस्डैक पे मतलब अब लिस्ट हो रही है, ठीक है? अपना आईपीओ ला रही है। तो लिस्ट होने के बाद बात की जा रही है कि ये जैसे नास है, रैपर है, ये $100 मिलियन के उसके शेयर खरीदने वाला है। तो ये जो है कॉइनबेस लिस्टिंग और बाइनेंस से ये टोकनाइज़्ड स्टॉक टोकन्स खरीदने की काफ़ी 2 बड़ी-बड़ी न्यूज़ है मार्केट में, काफ़ी बुलिश है मार्केट में। कॉइनबेस की लिस्टिंग काफ़ी चीज़ें बताएगी भी कि भाई किस तरीके से लोग इसे लेते हैं, पर काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट है इसको लेके। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। द बिगेस्ट इवेंट इन क्रिप्टो दिस वीक इज़न्ट कॉइन एरिक वूरिस कहते हैं कि भाई कॉइनबेस की लिस्टिंग जो है, वो सबसे बड़ा इवेंट नहीं है इस वीक में। इस इनके हिसाब से सबसे बड़ा इवेंट है थॉरचेन का लाइव जाना। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पहली बार किसी नेटवर्क पे, ठीक है, आपको नेटिव टोकन्स खरीदने के लिए मतलब किसी रैप्ड वर्ज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने पैनकेक स्वैप पे आप बीएनबी से स्वैप करते हैं कोई और टोकन, ठीक है? तो आपने देखा होगा बीएनबी को पहले डब्ल्यूबीएनबी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको रैप्ड बीएनबी कहा जाता है, और उसके बाद कोई और टोकन खरीद सकते हैं आप। पर थॉर चेन में एक बार आने के बाद इस कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा जैसे मान लीजिए आपको बीटीसी से इथेरियम खरीदना है, बीटीसी से रून और फिर रून से इथेरियम, इस तरीके से कन्वर्जन किया जाएगा, ठीक है? कोई भी रैप्ड वर्ज़न ऑफ टोकन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये भी जो चीज़ की जा रही है, पहली बार किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे की जा रही है। तो काफ़ी फर्स्ट्स आ रहे हैं इस मार्केट में, इस वीक में। इसका जो इफ़ेक्ट है मार्केट पे ऑब्वियसली काफ़ी पॉज़िटिव होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बिटकॉइन्स टाइम हैज़ कम, टाइम मैगज़ीन टू होल्ड बीटी अगेन, काफ़ी बड़ी न्यूज़। टाइम मैगज़ीन वन ऑफ द बिगेस्ट मैगज़ीन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? काफ़ी लोग पढ़ते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड मैगज़ीन है, और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए आता है क्योंकि बिज़नेस से रिलेटेड है, ठीक है? तो वो बीटीसी खरीदेंगे, बैलेंस शीट पे होल्ड करेंगे, मतलब बीटीसी खरीद के होल्ड करने वाले हैं, जिस तरीके से टेस्ला ने किया था। तो अगेन हम देख रहे हैं अब कितने का खरीदेंगे, $500 मिलियन, 1 बिलियन, पता नहीं कितने का खरीदेंगे, कुछ इन्होंने इस के बारे में कहा नहीं है, अभी डिक्लेयर नहीं किया है। पर देखते हैं, ये न्यूज़ ही मेरे हिसाब से काफ़ी बुलिश है बिटकॉइन के लिए, और इस न्यूज़ का हम आई थिंक असर भी देख रहे हैं। अगेन बिटकॉइन $62,387 इतनी ही देर में ऑल टाइम हाई ऑब्वियसली सेट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन मी टू नाउ होल्ड्स $100 मिलियन इन बीटीसी एंड ईथर आफ्टर लास्ट बिटकॉइन परचेज। देखिए, अगर आप लोग जो रिटेलर्स होते हैं वो डर जाते हैं हर एक डिप में, ठीक है? लॉस में बेच के निकल जाते हैं अपने एसेट्स को। पर देखिए हर डिप में मी टू हो गया, माइक्रो स्ट्रैटेजी हो गया, ये बड़े-बड़े क्वांटिटीज़ में बिटकॉइन और इथेरियम बाय करते हैं। तो $100 मिलियन का टोटल बिटकॉइन और इथेरियम मी टू के पास हो चुका है, ठीक है? तो आप भी ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आपका एक्सपोज़र किसी कॉइन की तरफ बहुत ही ज़्यादा है, मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने पोर्टफ़ोलियो को हमेशा डाइवर्सिफ़ाई रखना चाहिए। मान लीजिए आपका कॉइन गिर रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपका पोर्टफ़ोलियो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। पर हमेशा लॉस में बेचना भी समझदारी नहीं रहती है। अगर मान लीजिए डिप आता है, डिप में थोड़ा-सा हिम्मत करें, ठीक है? एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि यू हैव टू बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड यू हैव टू बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो वही बात है, जब दूसरे लोग डर रहे हैं, तब पैसा लगाने का मार्केट में टाइम होता है, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखें। तो अगेन काफ़ी बुलिश न्यूज़ बिटकॉइन के लिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।
Five largest regulated US digital asset managers hold over $46 billion of crypto. अगेन अब ये एसेट मैनेजर्स हैं, अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो एसेट मैनेजर्स क्या करते हैं कि इनके पास लोग आते हैं जो इन्हें अपना पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो इस रुपये को लगा लेके, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई बहुत बिजी है, उसके पास एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, ठीक है, कि भाई कौन सा कॉइन खरीदे क्या करें, तो लेकिन इन लोगों का काम ही है, दिन में ये 24 आवर्स ट्रेड करते हैं, तो इन्हें पता रहता है कि क्या खरीदना चाहिए क्या बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए कब बेचना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, उस क्लाइंट से लिए हुए पैसे को, रुपयों को लगा देते हैं मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, और जो भी उससे प्रॉफिट आता है उससे मान लीजिए 10, 15, 20 जो भी इनका कमीशन रेट है वो काट के बाकी का प्रॉफिट क्लाइंट को दे देते हैं। अगर क्लाइंट कहता है इसे दोबारा इन्वेस्ट करो तो उसे दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर मतलब ये अलग-अलग तरीके के इनके पोर्टफोलियोज़ हैं। तो अब ये न्यूज़ आती है कि जो 5 लार्जेस्ट डिजिटल एसेट मैनेजर है वो $46 बिलियन ऑफ क्रिप्टो होल्ड करते हैं, जो जिसमें से ग्रेस्केल, पेंटेरा कैपिटल, बिटवाइज एसेट, गैलेक्सी डिजिटल और वेव फाइनेंशियल, ये 5 हैं। तो देख रहे हैं आप कि लोगों का कितना ज़्यादा भरोसा बढ़ रहा है कि लोग अपना पैसा दे रहे हैं एसेट में, डिजिटल एसेट मैनेजर्स को, कि वो क्रिप्टो में लगाएं, ठीक है। पहले सिर्फ म्यूचुअल फंड वगैरह में ही या फिर बॉन्ड्स वगैरह में ही लोग पैसा लगाते थे, क्रिप्टो लोगों को स्कैम लगता था, पर $46 बिलियन कम नहीं होता है, ठीक है। इतना फिर, और ये तो सिर्फ टॉप 5 जो लार्जेस्ट हैं वो $46 बिलियन होल्ड करते हैं। तो चलिए, ये तो थी मेजर मेजर न्यूज़। थोड़ा-सा चलने से पहले इवेंट्स देख लेते हैं जो आ रहे हैं। आई थिंक 2 इवेंट्स, चलिए एक ही इवेंट, आई थिंक जो वन ऑफ द मेजर इवेंट्स है मेरे हिसाब से, वो 13 अप्रैल को मेननेट 4.0 रिलीज़ है हार्मनी का, ठीक है। अब 13 अप्रैल ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसके अराउंड जो भी हाइप वगैरह आनी थी, ठीक है, ये वो चीज़ है कि एक तरीके से बाय द रूमर सेल द न्यूज़, ज जैसे ही न्यूज़ आई, ठीक है, जैसे ही रूमर आया कि भाई मेननेट आएगा, बढ़ गया, ठीक है। एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, कार्डेनो के साथ भी हमने यही देखा था, मेरी हार्ड फोक के टाइम, जैसे ही न्यूज़ किया था, चार्ल्स हॉस्किंसन ने अनाउंस किया कि मेरी हार्ड फोक होने वाला है। आई थिंक इट वाज़ 1 ऑफ फरवरी या 1 ऑफ मार्च था, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर द एग्ज़ैक्ट डेट। आई थिंक इट वाज़ 1 ऑफ मार्च, या 1 ऑफ मार्च। तो कार्डिनो जो है, हमने प्राइस को स्काई रॉकेट होते हुए देखा। आई थिंक 38-40 रुपीज़ से इट वेंट टू अराउंड 125 रुपीज़, काफ़ी बड़ी बात है। और जैसे ही एक बार वो लिस्ट हुआ, मेरी हार्ट फोक रिलीज़ हुआ, उसके बाद तुरंत उसका प्राइस प्लमेट हुआ और फाइनली 78-79 का प्राइस हमें देखने को मिला डिप में। तो उसी तरीके की बात है, हार्मोनी में थोड़ा सतर्क रहें। और आगे तो कुछ है, कोटी के भी काफ़ी बड़े-बड़े इवेंट्स हैं, पर अभी नहीं, आगे आने वाले हैं जून एंड में। तो चलिए, आई थिंक इतना इनफ है, ये तो थी क्रिप्टो न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नया चैनल है तो आप जितना भी सपोर्ट दिखाएँ हमें अच्छा लगता है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।